तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी। आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। कल उनकी एक वीडियो आई थी, उसको देखकर हम लोग एकदम शॉक्ड रह गए। शॉर्ट रह गया। अब मेरा तो किसी के लाइफ में इस इतना तरीके बुरा चल रहा था, इतना बुरा चल रहा था, और भगवान ने जैसे कि उनके साथ जो किए बहुत गलत किए, और उनके साथ गलत हो भी रहा था। अब इसको क्या समझे हम लोग कि उनके जो पति थे राजवीर, नहीं, राजवीर तो दूसरे पति का नाम है। पहले पति थे सूरज। अच्छा सूरज सूरजवीर सूरज उनके पहले पति बहुत ही क्रूर थे, बहुत उन पे अत्याचार होता था उस घर में, और वो कभी भी किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी। सोशल मीडिया पर उनके इतने फैन फॉलोइंग होने के बावजूद वो अपनी बातों को नहीं रखती थी। इतने दिन से जिस बात को छुपाए रहती थी, आज वो बात आज क्यों रखी? आज ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो जो बीत गया उस बात को रखी? वो उस टाइम भी रख सकती थी जब उनके पहले पति की जब डेथ हुई थी, तो उस समय भी वो चीज़ों को रख सकती थी और उस घर से निकल सकती थी। उस समय वो दबा दी बात को, और उनके सेकंड बेटे से वो शादी कर ली। हम लोग को कुछ समझ में अब नहीं आ रहा है रिकॉर्डिंग कैसे किया गया, रिकॉर्डिंग को रखा गया और आज रिकॉर्डिंग को दिखाया गया। दोस्तों, जैसे वो बताती हैं कि मुझे कुत्तों की तरह मारा जाता था, बहुत अत्याचार होता था, तो फिर वो रिकॉर्डिंग कैसे होता था? मुझे ये नहीं समझ में आता। हमें उनसे बहुत सहानुभूति है, बहुत ज़्यादा। कि उतना वो सही है। सबका रिएक्शन भी मैंने देखा, सब वीडियो भी मैंने देखा। मैंने कि कोई औरत इतना भी सह सकती है, मुझे देखकर ताज्जुब लगा। और मतलब कि कह रही हैं कि मुझे कुत्तों की तरह मारा जाता था पहले। जो मेरे पहले हस्बैंड थे वो मुझे कुत्तों की तरह मारते थे। जब उस घर में उनके और कोई भी नहीं आता था हमें बचाने। मेरे उनके दादाजी भी थे, सामने वाले रूम में रहते थे, वो भी नहीं आते थे बचाने। तो फिर ये रिकॉर्डिंग कैसे हो गया आवाज का? क्यों नहीं लोग आते थे उनको बचाने? उन राजवीर सब लोग जानते थे, पर उनको बचाता क्यों नहीं था सब कोई? और इतना कुछ सहने के बाद फिर उस घर में बनकर क्यों रह गई? बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिलों में चल रहा है। जैसे वो बोली वैसे लोग सब उनके बारे में जो भी वीडियो लेकर आए, पर हम लोग को बहुत चीज़ दिमाग में घूमने लगा कि जिस इंसान के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, इतना मार पिटाई हो रहा है, वो जब 6 मंथ प्रेग्नेंट थी तब उनके पति उनको मुंह दबाकर मार रहे हैं, प्रेगनेंसी में बहुत कष्ट होता है, गले दबाकर मार रहे हैं। और इतना कुछ होने के बाद उस घर में वो कैसे रही, दूसरी बहू बनकर कैसे रही? और आज ऐसा क्या हुआ जो उनको रिकॉर्डिंग लेकर आना पड़ा सोशल मीडिया पर? और इतना कुछ होने के बावजूद कैसी वो सपना थी, इतना सहकर, इतना अत्याचार सहकर, और कैसे उनके मायके वाले थे, कितना होने के बावजूद भी उस घर में फिर से बहू बनने दिए? हम लोग को ये सब सवालों का जवाब चाहिए। जैसे कि वो सोशल मीडिया पे सवाल नहीं रखे, ठीक है, कि हमारा घर का बदनामी हो जाएगा अगर हम सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ रखेंगे, तो हमारे घर का बदनामी हो जाए। लेकिन उनके मायके वाले तो जान रहे होंगे कि हमारी बेटी पे किस तरीके का अत्याचार हो रहा है। हाँ, उनके मायके वाले भी एक्शन नहीं लिए, फिर मतलब कि फिर उसी कुआं में ढकेलने के लिए तैयार कर दिए, ढकेल भी दिए उनको उसी कुआं में। ये चीज अटपटा सा लग रहा था और मुझे। उनकी सास को, जैसे कि उनकी जो सासू माँ हैं और उनके सास ससुर, वो दोनों ही अपने बेटा
कान भरती थी। और वो कैसा बेटा था, पता नहीं वो क्या देखता था, क्यों मारता था। बहुत सारे सवाल है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम इसके बारे में आखिर आप इस लोगों सपना से चौधरी ने बताया कि मुझे क्या बोले। 18 साल में ही शादी हो गया था और फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। 6 महीने का मेरा प्रेग्नेंट नहीं, 2 साल था। बाद, 2 साल बाद 2 साल। तो प्रेगनेंसी था। प्रेगनेंसी में दौरान ये मुझे बहुत पीटते थे, मारते थे। हर छोटी छोटी बातों को लेकर के मुझे मारा जाता था। और वो उनके मायके के यहाँ से भी कोई नहीं आता था। कोई नहीं आता था। उनकी सासू माँ को पसंद नहीं था, वो लोग आते थे तो लड़ाई झगड़ा करके। और हालांकि उनकी सासू माँ के मायके के लोग आके रहते थे। ये अंशु भी उनके मामा की, उनके छोटे भाई की लड़की है, जो कि सपना बहुत 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 प्यार करती है और अंशु भी सपना से बहुत प्यार करती है। दोनों के बीच बहुत अच्छा लगाव, बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिखता है। मायके से जो फोन आए हुए दिखाने के लिए, जिनका सुनाई नहीं देता। हाँ, कोई थी, किसी को बुलाई थी वो लखन जी, तो शायद उनके मायके गए थे तो देखे थे, तो बोले कि आप लेकर आओ, यहाँ पर एक डॉक्टर है और वहाँ से ट्रीटमेंट कराओ। तो बिना मरीज को देखे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। तो वो अपने मायके से उस लड़की को बुलाई थी, जो ना बोल सकती थी और ना सुन सकती थी। ये चीज़ इलाज करने के लिए सपना चौधरी ने बुलाया था उनको। और ये चीज़ क्योंकि उनके मायके वाले थे, इसलिए इनकी जो सासू माँ जो थी, वो चीज़ उनको पसंद नहीं था कि ये अपने मायके वाले को बुला करके ये सब चीज़ करे। उनके मायके वाले से वो उनके सासू माँ नफरत टाइप की लगता करती थी। और जैसे बनाव नहीं था जैसे सासू माँ का जो सोच था, वो कमेंट बॉक्स में भर के आ रहा था। बहुत लोग उनको कमेंट द्वारा तंग कर रही थी। और ये सब जो कमेंट कोई लेडीज ही करती है, फेक आईडी बना के बहुत सारे वाहियात कमेंट उनको टॉर्चर किया जाता है। जैसे कि उनके सासू माँ को नहीं बना था, इस कारण मतलब उनकी जो सासू माँ है वो अपने मायके वालों को अपने मायके वालों को ज़्यादा पसंद करती थी और सपना चौधरी के मायके वालों को नहीं पसंद करती थी। तो भाई कोई भी लड़की इस तरीके से होगी ना कि मेरे मायके से कोई आ रहा है, उस तरीके से इनके मायके से जो आ रहे हैं उनको मैं इस तरीके का कदर करती हूँ, ऐसा मैं सब चीज़ करती हूँ। और मेरे मायके से कोई आ रहा है तो इनको वो देखना तक पसंद नहीं कर रही हैं और मतलब कि बहुत तरीके का बात बोलने लगती हैं। हम लोग को तो लग रहा है कि इनके साथ अभी बहुत बुरा हो रहा है, तभी इस चीज़ को लेकर आई हैं सोशल मीडिया पर। अभी तक तो उनका भी कोई वीडियो नहीं आया। हम लोग को इंतजार है उनका सेकंड वीडियो आने का। दोस्तों, जब मैंने उनका रिकॉर्डिंग सुना तो मुझे लगा कोई इतना कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है और मुंह चाप कर उनको पीटा जा रहा है। तो फिर ये रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, कैसे हुआ? कोई था क्या वहाँ पर उस वीडियो में जो रिकॉर्ड करने, आवाज़ वॉइस करने वाले? मैंने कि कैसे, ये चीज़ नहीं समझ में आया। और बहुत तरह का रिकॉर्डिंग भी वो रखी हुई हैं कि मैं दिखाऊंगी, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब क्या वो रिकॉर्ड, जैसे उनके साथ कुछ अत्याचार होता था तो रिकॉर्ड कर लेती थी क्या? रिकॉर्ड करके रखती थी तभी ना कुछ बहुत बात छोड़ो। इतने सारे सबूत आखिर उनको सोशल मीडिया पर तो वो रखी ही उनके जान, हमको लगता है कि उनके जान का भी खतरा हो सकता है। ये सब चीजें आप बेकार न छुपाई थी। अगर आज आप ये शुरू सब में चीजें नहीं छुपाती तो बता देती, आज आपका जीवन अच्छा रहता और कहीं ना कहीं ये राजवीर सिंह भी जिंदा रहते। भगवान ने क्या पता ये सोचा होगा कि इस जो छुपाया जा रहा है उस चीज़ को बाहर कैसे लाया जाए। ये चीज़ भगवान का होगा तो ही ना ये सारी चीज़ें आएंगे सामने। तो आप बेकार छुपाई, नहीं छुपाती आप, ये काम बेकार की थी आप। कोई भी लड़की को अगर टॉर्चर किया जाए तो प्लीज़ आप लोग इतना मत सहिए, सहने तक ही सहिएगा। ज़्यादा अत्याचार नहीं सहना चाहिए, आप लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए और ऐसे घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपके साथ वो घर लेकर के जो हो रहा है, अगर आप वो घर से निकल जाती हैं तो उनके मायके वाले वहाँ पर चढ़ाई कर देंगे। तो आपको ना मतलब कि आप कहीं और भी रहिएगा ना तो वो आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी आपको तंग करेंगे, वहाँ भी आपको
इसी तरह करेंगे तो क्यों क्यों छोड़ेंगे? जब वो आपका घर है तो हम क्यों छोड़ेंगे वो घर? फिलहाल अब तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों पति गंवा चुके हैं। अब उनके पास रहने के लिए ऐसा कोई साधन ऐसा नहीं है। साधन है उनके पास तो वो उतना है ना कि वो किसी सबको रख के खिला सकती हैं, अपने सास सबको 10 लोग को बिठा कर खिला सकती हैं। और आपके पास कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, 2 बच्चियां हैं, कितनी अच्छी। आजकल तो लड़का लड़की में कोई अंतर ही नहीं है, अंतर नहीं रखना चाहिए और अंतर भी नहीं है। लड़कियां क्या से क्या नहीं कर रही हैं, आप भी तो लड़की हो, लेकिन हाँ आप अपने तरह अपने जैसा नहीं बिल्कुल मत बनाइएगा। बनाना, इतना बिल्कुल नहीं। सहने के लिए जो आप सह रही हैं वो गलत चीज की आप ये चीज शुरू से गलत आप बहुत की है। गलत की। आपको सहना नहीं चाहिए था, नहीं सहना चाहिए था। सहना भी चाहिए, थोड़ा बहुत सहना चाहिए। इतना अत्याचार नहीं सहना सहना चाहिए चाहिए। जितना अत्याचार आपके साथ हुआ है। तो हम लोगों को आपका सेकंड वीडियो का भी इंतज़ार रहेगा कि आप सुरक्षित रहें, आप अच्छे से रहिए। और आपको कंप्लेन भी दर्ज करा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को लगता है कि आपको अब बहुत खतरा है उस घर में, उस परिवार से आपको बहुत खतरा है। तो हम लोगों का आज का रिएक्शन यही तक है कि लड़कियों को अत्याचार नहीं सहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन के साथ। रिएक्शन हम लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।